नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीर दिखाने से पहले आपको कुछ बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि हमने जब भी के पाठक के फरमानों का जिक्र किया है तब हमने अपने वीडियो में एक बात जरूर कही है। वो बात ये कि बिहार में शिक्षकों की दशा दिशा सुधारने के क्रम में शिक्षा विभाग को यह भी देखना चाहिए कि बिहार में स्कूलों की स्थिति कैसी है, बिहार में स्कूल कितने बदहाल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की कितनी जरूरत है। अब ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे थे क्योंकि बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्थिति वाकई खराब है। शिक्षकों के अटेंडेंस को तो आप सुधार दे रहे हैं, बच्चों के अटेंडेंस को की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या स्कूलों में वाकई बच्चों के बैठने की जो स्थिति है वो बद से बदतर नहीं है? और अगर नहीं है तो ये तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, जिस तस्वीर का हम जिक्र आपसे कह रहे थे कि दिखाएंगे, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तस्वीर जो वैशाली से निकलकर सामने आई है, इसमें छात्राएं क्या कुछ कहना चाहती हैं। सबसे पहले हालांकि पहले आपने इस वीडियो को लाइव सिटीज पर देखा है, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो का छोटा सा अंश हम आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये तस्वीर वैशाली के महनार की है, जहां पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ता है और सड़क पर बीईओ साहब की गाड़ी को घेर लेती हैं और उसके बाद चाहे पानी का बोतल हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे ईंट पत्थर हो, तमाम चीजें गाड़ी पर फेंकी जाती हैं और शीशे को चूर चूर कर दिया जाता है। आपको पता है ये गुस्सा क्यों था? यह गुस्सा के पाठक के फरमान को लेकर था। यह गुस्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ था और छात्राओं का सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे लिए फरमान तो जारी की जा रही है, कहा जा रहा है कि 75% अटेंडेंस जो है छात्रों का स्कूलों में चाहिए, लेकिन हमारे बैठने की व्यवस्था कौन करेगा? यह सवाल उनका सीधा सीधा के पाठक से था, शिक्षा विभाग से था। और यह तस्वीर कल से ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिस तस्वीर को आपने देखा है, बिहार की यह तस्वीर अपने आप में एक सवाल करती है और यह बताने के लिए काफी है कि शिक्षकों पर नकेल कसते हुए आपको स्कूलों की बदहाली को भी देखना होगा और यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जो जगह नहीं है उसे मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही कई अन्य व्यवस्थाएं दी जाए। मसलन आपको पता है स्कूलों में चापाकल की व्यवस्था जो पहले हुआ करती थी, अब उसे नलकूप में बदल दिया गया है, लेकिन पीने के पानी की समस्या एक है। इसके अलावा कितने स्कूल भवन हैं जो अभी तक जर्जर हैं, कितने स्कूल हैं जिनके पास अभी भी भवन नहीं है। हमने एक तस्वीर आपको कुछ महीने पहले दिखाई थी जहां गाय भैंसों के साथ भी पढ़ाई होती थी। तो स्कूल में ऐसे कई तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जो अपने आप में शिक्षा विभाग को सुधार के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन छात्राओं का गुस्सा इसी बात को लेकर था कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब लगातार नकेल कस रही है मास्टरों पर भी और छात्राओं और छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी बात कही जा रही है, तो ऐसे में व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? अगर आप चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाई जा सके तो आप उसके लिए व्यवस्था भी मुहैया कराएं। और इसी बात को लेकर छात्राएं सड़क पर उतर गई, पुलिस से उनकी बहस हुई, पुलिस से झड़प भी हुई और महिला पुलिस के साथ तो मारपीट की स्थिति भी पैदा हो गई। तस्वीरें आपने देखी हैं किस प्रकार वहां हंगामा हो रहा था। वैशाली के महनार की यह तस्वीर है, एक बार फिर से जान लीजिए, जहां पर छात्राओं का गुस्सा इतना फूट पड़ा है कि शिक्षा विभाग यानी कि के पाठक के अधिकारी के गाड़ी को ही घेर लिया है और उस गाड़ी पर चप्पल जूता ईंट पत्थर सब कुछ चला रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी को तहस नहस कर देंगी। हालांकि शीशा वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। अब देखिए ये स्थिति पैदा हुई क्यों? स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है और 75% अटेंडेंस का फरमान जारी किया जाता है। के पाठक के निर्देश से छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसमें एग्जाम से पहले अटेंडेंस 75% होने की भी बात सामने आई है। और कहा गया है, वैशाली की हम बात करें तो यहां एक फरमान जारी करते हुए डीईओ साहब के द्वारा कहा गया कि स्कूलों में 75% अगर अटेंडेंस नहीं होता है तो आप परीक्षा से भी वंचित कर दिए जाएंगे। ये तमाम चीजें जो है चल ही रही हैं। तो ऐसे में छात्राओं का गुस्सा इसी बात को लेकर था। ज्यादातर स्कूलों में छात्रों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। छात्र स्कूलों में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन निजी कोचिंग और निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। अब देखिए हंगामे का कारण वैशाली में क्या रहा। जब वैशाली के महनार स्थित बालिका उच्च विद्यालय में छात्राएं पढ़ाई के लिए पहुंची तो उनके बैठने के लिए स्कूल में जगह ही नहीं थी, पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षक नहीं थे, ना ही कोई मूलभूत व्यवस्था थी, जिसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई और कई छात्राएं भी इस दौरान बीमार पड़ गईं। अब छात्राओं का क्या कहना है आपने वीडियो में सुना है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि छात्राएं और क्या कुछ कह रही थी कि स्कूल में बैठने की एक भी जगह नहीं है और उन लोगों को बोला जाता है कि स्कूल जाओ, ना यहाँ बैठने की जगह और ना ही सही ढंग से पढ़ाई होती है। पहले बोला गया कि इंग्लिश मीडियम है, यहाँ सभी विषय की पढ़ाई होती है, हालांकि यहाँ सभी विषय की पढ़ाई नहीं होती।
छात्राओं का यह भी कहना था कि उन्हें स्टार्टिंग मार्च में क्यों नहीं बताया गया कि 75% अटेंडेंस जो है चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, ये तमाम बातें छात्राओं का कहना है और इसी बात को लेकर, इसी गुस्से को लेकर जो छात्राएं हैं वो सड़क पर आ गई और मेहरार में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो गाड़ी है उस पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ करने लगी। गनीमत ये रही कि अधिकारी उसमें बैठे नहीं थे। अगर बैठे होते तो उनके माथे पर भी कई पत्थर लग जाते। जिस तरह से वो पत्थरें चलाई जा रही हैं, जिस प्रकार से ईंटें फेंकी जा रही हैं, तो सवाल यही कि के पाठक, हालांकि पिछले दिनों आपने देखा कि बीपीएससी और के पाठक मतलब कि शिक्षा विभाग की जो है संयुक्त बैठक हुई, उसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए। आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो दौर है वो भी चल रहा है। सेकंड फेज की बात कही जा रही है। अक्टूबर महीने में कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले बीएड वालों का मामला अलग से फंसा हुआ है। बीएड वालों को लेकर कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो गई है कि अब वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हाँ, बीएड वाले जिनके पास डीएलएड की भी डिग्री है वो जरूर शिक्षक बनने के लिए आवेदन आमंत्रित उनसे कराए जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम गतिविधियों के बीच और इन तमाम फरमानों के बीच क्या छात्राओं को सही से वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसके वो हकदार हैं? क्या सरकारी स्कूलों में मास्टर साहब के अटेंडेंस को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, मास्टर साहब पर नकेल कसने की जो कवायद शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही है, क्या वो पूरी तरीके से सही है? क्योंकि अगर वो सही है तो आपको फिर स्कूलों की दशा दिशा भी सुधारनी होगी। छात्राओं का यही कहना था, जितने भी छात्र छात्राएं हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनका यही कहना है कि हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मास्टर साहब पर नकेल कस रहे हैं, कसिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है और बिहार की बेहतरी के लिए भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अगर मास्टर साहब ठीक से स्कूल में पढ़ाने आएंगे, उनका अटेंडेंस पूरा रहेगा तो बच्चों का भविष्य ही संवरेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से छात्राओं को है कि आप अगर फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए स्कूल में, एग्जाम देने पर भी उसका असर अगर पड़ सकता है, तो आपको व्यवस्था देनी होगी ताकि हम स्कूलों में सही से बैठ सकें, स्कूलों में सही से पढ़ाई कर सकें और मूलभूत सुविधाओं से हमें वंचित ना किया जाए। अब देखिए, यह मामला काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कल से ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से तैर रहा है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। के पाठक अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपको पता है के पाठक के फरमान के बाद कई सारी आपत्तियां भी दर्ज कराई गई, कई बातें निकलकर सामने आई जिससे कि विरोध भी प्रकट हुआ है। कई विभागों में आपस में टकराव देखने को मिला। हाल फिलहाल की बात करें तो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक के बीच का जो विवाद था वो भी आपने देखा। हालांकि संयुक्त बैठक के बाद ये मामला जो है सलटता हुआ नजर आया। के पाठक का मसला कई सारे मामलों में देख चुके हैं आप। लेकिन अब ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते करते क्या के पाठक या फिर क्या शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं कोई चूक कर रहा है? अब ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं और ना ही कह सकते हैं। हम ये बात इसलिए कहने पर मजबूर हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसा ही कुछ बयां कर रही हैं। वैशाली की तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप अगर सुविधा दे रहे हैं तो छात्रों को भी सुविधा दीजिए ताकि वो स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए आ सकें और उन्हें घर से जब निकलते हैं तो ये लगे कि हाँ, स्कूलों में जा रहे हैं तो ठीक ढंग से पढ़ाई होगी, हमारे बैठने की उचित व्यवस्था होगी, मूलभूत सुविधाएं हमें मिलती रहेंगी या मिलेंगी। तो ऐसे में अब क्या के पाठक इस तस्वीर को देखने के बाद कोई बड़ा फरमान जारी करेंगे? क्या के पाठक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में कोई बड़ा काम करेंगे? क्या शिक्षा विभाग छात्राओं के इस उग्र रूप को देखने के बाद स्कूलों की बदहाली पर भी एक नजर डालेगा? क्योंकि बिहार के सिर्फ वैशाली की ये बात नहीं है, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल भवन जो है वो जर्जर हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बता दिया था, कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बरसात के दिनों में यदि आप जाएंगे तो छत से पानी टपकता हुआ मिलेगा और बच्चे उसके नीचे बैठकर पढ़ाई करते नजर आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। अब ऐसे में वैशाली की ये तस्वीर जो है अपने आप में बड़ा सवाल। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि के पाठक निरंतर फरमान तो जारी कर रहे हैं, लेकिन इन फरमानों के बीच ऐसी तस्वीरों का आना क्या सही है, क्या गलत है? हालांकि पुलिस प्रशासन का वहां कहना है कि छात्राओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आपकी हर बात को मानी जाएगी, आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी। हालांकि पुलिस विभाग के अधिकृत नहीं है, ये काम जो है शिक्षा विभाग को करना है। वहां काफी झड़प हुई है, वहां काफी हंगामा हुआ है, बीईओ की गाड़ी पर इस कदर तोड़फोड़ हुई है जैसे कोई अपराधी हो और उस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है, इस मामले पर शिक्षा विभाग क्या संज्ञान लेता है। क्या के पाठक स्कूलों की बदहाली पर भी एक नजर डालें? फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।